जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपका विकास भैया आज याद करवा देगा। ऐसा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय इतनी सरल भाषा में कहीं देखने को नहीं मिलेगा भैया। चाहे जहां देख लो, किताब देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, किसी की वीडियो देख लो, आपका विकास भैया ही सोल्यूशन लास्ट में लाता है। टेंशन काहे लाते हो, ठीक है। चलो इनका मैं याद करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो देख लेना है पूरा। बस हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक शरीफ पारीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद हो गया। बस इतना याद रखो कि इनका जन्म जो हुआ 1907 ईस्वी में हुआ। भैया याद ही नहीं हो रहा। वासुदेव शरण अग्रवाल का याद है 1904 ईस्वी। हाँ भैया याद है। बस भाई 3 साल क्या थे, ये छोटे थे, है ना। 3 इसमें जोड़ दो, 1907 हो गया। तो 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक शरीफ पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, है ना। ये तो याद रखना पड़ेगा। अनमोल कोई नाम हो आपके दोस्त वगैरह का कनेक्ट कर लो। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है। इनके पिता जो थे वो ज्योतिष एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कुछ भी कैसे भी लिखो, है ना, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देख लो, दूसरी तरीके से लिख रहा है, मैं दूसरी तरीके से समझा रहा हूं। इनकी माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी, है ना। इस प्रकार द्विवेदी जी को बालकाल से ही संस्कृत एवं ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, या बालकाल से ही संस्कृत एवं ज्योतिषी विद्या का माहौल प्राप्त हुआ। कुछ भी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी क्या किया था, बीए किया था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, है ना। याद हो गया। आगे बढ़े। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्य करते हुए हुआ। इनकी जो प्रतिभा है वो कब निखरी, जब ये शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हुए, यानी कार्य करते रहे। कोई भी कार्य करेगा तो एक्सपीरियंस तो आता ही आता है ना, है ना। यहीं पर इनके विस्तृत अध्ययन एवं लेखन का शिलान्यास हुआ, मतलब ये लेखन करने लगे, ठीक है। सोच इनकी बड़ी हो गई। आगे बढ़े। तत्पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। याद रखोगे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी डिलीट उपाधि प्राप्त किए थे और इनको भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई। मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लो। कुछ भी एक याद है तो दूसरा आपको याद हो जाए आसानी से, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो डिलीट की उपाधि जब इन्होंने प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है उससे पूरा का पूरा मैच कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये भी काम करते थे, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल भी करते थे, बढ़िया मिलजुल करके कविताएं रचना लिखते थे और आज हमको पढ़ना पड़ रहा है ना। इनका चैप्टर का नाम है अशोक के फूल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है। आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। आसीन हो गए, प्रोफेसर भी हुए और अध्यक्ष पद पर हो गए, ठीक है। और वो क्या थे, आचार्य पद पर थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। पद्म भूषण एक बड़ी उपाधि होती है, इसमें से सम्मानित किया। जैसे आपका विकास भैया यूट्यूब का ये वाला सिल्वर प्ले बटन पाया है ना, यूट्यूब ने दिया है कि आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, तो ये अपना यूट्यूब भैया आ गया था, यूट्यूब ने दिया था, है ना। तो इसी तरीके से इनको भी क्या हुआ कि भाई पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उप सभापति पद पर आसीन रहे। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है, यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, है ना। तो वहां पर ये काम करते थे, है ना। तत्पश्चात क्या, वो नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। भाई वहां पर थे तो संपादन करेंगे। 18 मई 1979 ईस्वी को देहांत हो गया। याद रखोगे, 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इतना तो याद रखना पड़ेगा मेरी जान, 1979। चलो इसको भी कनेक्ट करते हैं एक जगह से। आपने तार सप्तक पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रथम तार सप्तक 1943 में संपादित हुआ, दूसरा आपका 1951 में, तीसरा आपका 1959 में, चौथा आपका 1979 में।
और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था या संपादन किसने किया था? तो अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद अज्ञे जी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% है, बनेगा। याद रखो फिर 1979 अब चौथा तार सप्तक जब भैया प्रकाशित इन्होंने किया तभी इनकी मृत्यु हुई थी। याद हो गया भैया? कनेक्ट करो एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, साहित्यिक परिचय। ठीक है, जीवन परिचय भैया हमने पूरा तैयार कर लिया, वासुदेव शरण अग्रवाल से मैच करता है और इनकी मृत्यु जो हुई चौथे तार सप्तक के संपादन वाले वर्ष में हुआ। ठीक है, याद हो गया भैया? हाँ भैया याद हो गया। चलो साहित्यिक परिचय फिर देखा जाए। चलो देखते हैं भैया। साहित्यिक परिचय में बिल्कुल सिंपल सा आप लिखोगे, दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा, कि भाई आधुनिक युग के गद्य लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो बना करके ही लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा लपेट दो, है ना भाई। महत्वपूर्ण निबंध, आलोचना, ये सब ये लिखते रहे, ऐसे करके बढ़ा दो ना यार अपने से, क्या दिक्कत है? मैं अभी आपको बताऊंगा। द्विवेदी जी अपने ललित निबंध, आलोचना, इतिहास एवं उपन्यास साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है ना। तो याद रखोगे द्विवेदी जी जो है वो ललित निबंध के लिए फेमस हैं, आलोचना साहित्य के लिए फेमस हैं, इतिहास एवं उपन्यास साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव क्यों न देखने को मिले? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत ही तो पढ़ाई जाती है भैया, वहीं से राष्ट्र का स्वरूप जो वासुदेव अग्रवाल जी ने लिखा था, है ना, तो वासुदेव अग्रवाल जी भी संस्कृत में पकड़ रखते थे और ये भी रखते थे। हिंदी वाले जितने रखते ही हैं भैया, क्या उसमें बड़ी बात है? श्रेष्ठ निबंधकार, अब ये हेडिंग मैंने बना दिया है, ऐसे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे और साथ में 80 शब्द ही लिखने होते हैं, तो इनमें से 2-2 लाइन चेपना है, 2-2 लाइन भूल जाओ, जो भी आपको याद हो, बीच की कहीं की थोड़ी सी याद करो। ठीक है, तो श्रेष्ठ निबंधकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इन्होंने ललित निबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया, ऊपर कहीं चेप दिया गया, देख लो, बड़ा हो गया, कार्य किया, है ना। इनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंध की कोटि में आते हैं एवं इनके क्षेत्र में योगदान सराहनीय है। विचारात्मक निबंध या ललित निबंधों के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। द्विवेदी जी ने विचारात्मक निबंधों की रचना करके भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की परंपरा को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया है। इसमें भैया क्या रटने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना बस है, आपको वाक्य बनाने हैं बस अच्छे अच्छे। श्रेष्ठ उपन्यासकार थे द्विवेदी जी ने। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा अपने बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा एवं पुनर्नवा इत्यादि उपन्यासों को, है ना, आकर्षित रूप प्रदान किया है। इनके अगर उपन्यास आपको याद थे, रचनाएं याद हैं, तो भाई बहुविकल्पी में भी आएगा, याद रखना। बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी कौन सी विधा है? उपन्यास। अनाम दास का पोथा उपन्यास विधा। पुनर्नवा उपन्यास विधा, किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखोगे, है ना, तो हो गया। चलो, रूप प्रदान किया, आकर्षक रूप, है ना। उसके बाद श्रेष्ठ ललित निबंधकार थे ये। द्विवेदी जी ने ललित निबंधों के क्षेत्र में प्रयोगात्मक और सराहनीय कार्य किया है, या ललित निबंधों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इनके ललित निबंधों में भावुकता, सरसता और कोमलता विद्यमान है ना। ललित निबंधों के क्षेत्र में युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं और ललित निबंधों के क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय है। इन्होंने भारतीय संस्कृति की अमूल्य सेवा की है। अपनी भाषा में भैया 2-4 शब्द लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया याद हो गया। चलो भाषा शैली भी लिख सकते हो। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं सरस खड़ी बोली है। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा किया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे वो उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, संस्कृत ज्यादातर करते थे और हिंदी शब्द, लेकिन ये सब का मिक्स करते थे भैया, मिक्स कर देते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेना। कहावतें, मुहावरों का भी प्रयोग किया है ना। इनकी शैलियों में विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णात्मक, सूत्रात्मक एवं अलंकारित, इसको मत याद करो, ना करना, अगर याद हो रहा है तो कर लो। ठीक है, चलो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लो बस। महत्वपूर्ण रचनाओं में निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, और क्या है, आलोक पर्व। ये बोर्ड एग्जाम में आती हैं। कौन सी विधा की रचना है, इनमें से बताओ हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं तो आपको याद ही रखनी चाहिए। इससे बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं शुरुआत में, 3-4 नंबर, 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं, है ना। और जीवन परिचय का तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे 5 नंबर, है ना।
तो याद रखना उपन्यास इनके कौन कौन से हैं। तो निबंध संग्रह हो गया अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क और आलोक पर्व। ठीक है। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा आपने ऊपर भी लिखा है भाई, है ना। इसके क्षेत्र में इनका योगदान आकर्षक एवं सराहनीय है, जो भी है। उसके बाद उपन्यास के बाद आलोचना साहित्य, सूरदास और साहित्य का मर्म इनकी आलोचना है। सूरदास आलोचना एक कौन सा भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 10th में पढ़ा होगा आपने, लिखा था, लेकिन ठीक है इन्होंने भी लिखा है। इनकी देखो आलोचना साहित्य उतना फेमस नहीं है, साहित्य का मर्म हाँ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो फेमस है, तो इनके याद कर लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वासुदेव अग्रवाल जी का नहीं तैयार किए हो तो कर लो भैया, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तैयार कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आगे भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। और हाँ यार, लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगी क्लास 12th की, और साथ में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर क्लास 10th के लिए भी हैंड रिटेन नोट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब पढ़ने का मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। मिलते हैं आगे, नमस्कार।